6 फरवरी को है औदुंबर पंचमी। इस दिन औदुंबर पेड़ की पूजा की जाती है। औदुंबर का मतलब गुलर। गुलर के पेड़ की इस दिन पूजा की जाती है क्योंकि यह पेड़ श्री दत्तात्रेय गुरु और श्री नरसिंह सरस्वती स्वामी इनका निवास स्थान माना जाता है। गुरु कृपा, इच्छा पूर्ति, दारिद्र्य निवारण, संतान सुख, आर्थिक अस्थिरता, इन सब के लिए भी यह पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। इसीलिए औदुंबर पंचमी के दिन पूजा कैसे करें, यह हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। इससे पहले औदुंबर पंचमी का महत्व जान लेते हैं। औदुंबर का पेड़ यह दत्त गुरु का प्रतीक है और नरसिंहवाड़ी यह बहुत प्रसिद्ध ठिकान है। औदुंबर पंचमी के दिन गुरु चरित्र के अध्याय वाचन करने से और दत्तात्रेय की सेवा करने से अपना जीवन सुख से भर जाता है। तो इस पूजा के लिए लगने वाला आवश्यक साहित्य कौन सा है, यह हम देखते हैं। औदुंबर पेड़ की 5 या 7 ताजे पत्ते ले, लाल या फिर पीला कपड़ा ले, हल्दी, कुमकुम, अक्षत, चावल, फूल, धूप ले, अगरबत्ती, कपूर ले, दूध, शक्कर, पंचामृत, फल, मिश्री या फिर मिठाई ले, घी का दीपक जलाए, पानी, गंगा जल, पान सुपारी ले, श्री दत्त गुरु इनका फोटो ले या फिर श्री नरसिंह सरस्वती महाराज जी का फोटो ले या फिर मूर्ति रखे, चावल ले। अब हम जानते हैं कि यह पूजन कैसे करें। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर स्वच्छ वस्त्र परिधान करें। पूजन करने वाली जगह को साफ करें। आपके पास औदुंबर का पेड़ हो तो उस पेड़ के नीचे आप पूजा कर सकते हैं या फिर घर में ही दत्त गुरु के फोटो के सामने आप पूजा कर सकते हैं। लाल या फिर पीले वस्त्र फैलाए, हाथ में पानी और अक्षत लेकर संकल्प ले कि गुरु कृपा के लिए औदुंबर वृक्ष की पूजा करूंगा। आंखें बंद करके दत्त गुरु के मंत्रों का जाप करें। ओम नमो भगवते दत्तात्रेय या फिर ओम दत्त गुरुवे नमः, इस मंत्र का 11 बार जप करें। उसके बाद ओम औदुंबर वृक्षाय नमः का आह्वान करें और आचमन करें। पेड़ या फिर फोटो के सामने पानी डाले, हल्दी कुमकुम लगाए, चावल अर्पण करें, फूल अर्पण करें, धूप जलाए, घी का दीपक प्रज्वलित करें, शक्कर, फल, पंचामृत दिखाए और मंत्र बोले ओम औदुंबराय नमः। नैवेद्य अर्पण करे, पंचाक्षरी पूजन करे, पान सुपारी नारियल दिखाए, कपूर या फिर दिए से आरती करे और इस समय दत्तात्रेय की प्रसिद्ध आरती बोले। इस दिन हम विशेष उपाय कर सकते हैं, वह मतलब औदुंबर के पेड़ के नीचे घी का दीपक लगाकर उसे 24 घंटे जलाए रखें या फिर शाम के समय आरती तक तो भी यह दिया जलते रहना चाहिए। इसके अलावा घर में ही आप पूजा कर रहे हो तो 24 घंटे घी का दीपक प्रज्वलित करके रखें। औदुंबर के 5 या 7 पत्ते दारिद्र्य निवारण के लिए घर पे लाकर रखें। गुरु चरित्र का औदुंबर अध्याय पढ़े। शक्य हो तो नरसिंहवाड़ी औदुंबर तीर्थ को भेंट दे। औदुंबर पंचमी के बाद आप यह पूजा 11 गुरुवार या फिर कम से कम 5 गुरुवार कर सकते हैं। यह अधिक फलदायी मानी जाती है। अगर इसे मन से करेंगे तो दत्त गुरु की कृपा आपको अवश्य मिलेंगी। यह पूजा श्रद्धा से की तो मन की सारी इच्छा पूरी होंगी, ऐसा माना जाता है। यह श्री गुरु चरित्र श्री नरसिंह सरस्वती स्वामी के चरित्र का महान ग्रंथ भी है। इसमें से अध्याय 19 में औदुंबर वृक्ष का महत्व बताया गया है। इसमें 2 प्रमुख भाग है। एक मतलब औदुंबर वृक्ष को कल्पवृक्ष क्यों माना जाता है और दूसरा मतलब श्री नरसिंह सरस्वती स्वामी को औदुंबर वृक्ष क्यों प्रिय है।
इस कथा का सारांश ऐसा है कि एक व्यक्ति ने सिद्ध मुनि से पूछा कि स्वामी, अनेक पवित्र वृक्ष होते हुए भी श्री नृसिंह सरस्वती कृष्णा पंचगंगा संगम पर उम्रेश्वर के पास औदुंबर वृक्ष के नीचे क्यों रहते हैं? औदुंबर पर उनका इतना प्यार क्यों है? तो सिद्ध मुनि ने कहा, भगवान विष्णु ने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए नृसिंह अवतार धारण किया। हिरण्यकश्यप इस राक्षस ने प्रहलाद को प्रताड़ित किया था। नृसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप के पेट को नाखून से चीरकर उसका संहार कर दिया। उस समय राक्षस के पेट का कालकोट विष भगवान नरसिंह के नाखून और उंगलियों को लग गया। इसकी वजह से भगवान नरसिंह के नाखून में भीषण जलन होने लगी। वह बहुत ही क्रोधित हो गए। तब देवी लक्ष्मी ने औदुंबर वृक्ष के फल और औदुंबर वृक्ष के छिलके से काढ़ा तैयार किया। नरसिंह भगवान ने उस काढ़े में अपने नाखून रखे। जल्द ही नाखूनों की आग शांत हो गई और विष बाधा दूर हो गई। इसके बाद प्रसन्न होकर भगवान नरसिंह और लक्ष्मी देवी ने औदुंबर वृक्ष को वरदान दिया कि तुझे हमेशा भर भर के फल आएंगे। तुझे कल्प वृक्ष के नाम से जाना जाएगा। तेरी सेवा करने वाले की सर्व मनोकामना पूर्ण होंगी। तेरे दर्शन से विष बाधा पाप नष्ट हो जाएंगे। निपुत्रिक स्त्री को संतान प्राप्त होंगी। दरिद्रता नष्ट होंगी। तेरी छाया में जब तप अनुष्ठान करने वाले को अनंत पुण्य ज्ञान मिलेगा और मनोकामना पूरी होंगी। तेरी छाया के पानी में स्नान करने से गंगा स्नान का पुण्य मिलेगा। महापातक नष्ट हो जाएगा। कलयुग में तू कल्पवृक्ष इस नाम से जाना जाएगा। मैं और माता लक्ष्मी हमेशा तेरे पास वास्तव करेंगे। इस प्रकार अत्यंत क्रोधित नृसिंह भगवान औदुंबर के सानिध्य में शांत हो गए। इसीलिए औदुंबर वृक्ष कलयुग का कल्प वृक्ष माना जाता है। श्री नरसिंह सरस्वती ये दत्तात्रेय के स्वरूप होने के कारण उन्हें भी यह पता था। इसीलिए वो औदुंबर के पेड़ के नीचे वास्तव करके भक्तों पर कृपा करते हैं। औदुंबर पेड़ के नीचे यह अध्याय 11 बार पढ़ने से विशेष फल मिलता है। ऐसा उपाय इसमें बताया गया है। यह कथा भी दत्त संप्रदाय में अत्यंत लोकप्रिय है। औदुंबर पंचमी या फिर गुरुवार के दिन यह अध्याय पढ़ने से विशेष पुण्य मिलता है। तो हम और आप भी औदुंबर पंचमी के दिन ऐसा पूजन करके फल प्राप्त कर सकते हैं और अपनी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। आप औदुंबर पंचमी के दिन कैसे पूजन करते हैं यह शेयर करके जरूर बताना और दत्त भगवान के भक्तों ने कमेंट में जय दत्तात्रेय लिखना न भूलना। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के लिए हमारे चैनल दैनंदिन उपाय को सब्सक्राइब करना न भूलना। जय गुरुदेव दत्त।